जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। रेशा सती 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चीते की चाल बाज की नजर आओ, स्टूडेंट की पढ़ाई पर कभी संदेह नहीं करते क्योंकि कभी भी टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसे जो देख कर जाएगा वो पक्का है इसमें फंस जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जो है कक्षा 10 का फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स पार्ट का है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 मार्च में 2025 में ये आने की संभावना फुल है। ठीक है, इसकी तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 3.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहाँ पे बी का मान निकालना है। ठीक है, पहले जिसका मान दिया वहां पे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पहले हल करेंगे। यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व करेंगे। पहले किसका मान दिया, एक लंबे सीधे तार में एम्पियर मतलब धारा का मान दिया है। यहाँ पे आई का मान दिया है, धारा का मान 3 एम्पियर दिया है, 3 ए दिया है। और क्या बोल रहा है इसमें, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 50 सेंटीमीटर दूर, मतलब दूर को हमेशा आर से लिखते हैं, ध्यान करना। एक होता है डिस्टेंस, डी से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आर से ही लिखेंगे। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दिया, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जब मीटर में कन्वर्ट होगा तो क्या करेंगे, इसमें 100 से भागा देंगे। यहाँ पे जब 100 से भाग देंगे, यहाँ पे 50/100 होगा, तो 1 0 से 0 काट देंगे, तो 5 गने 5, 5 दूना 10 आएगा, तो यहाँ पे 0.5 मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.5 मीटर आएगा। ठीक है, जब मीटर में चेंज करेंगे। और क्या दिया है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को कैसे लिखते हैं, 20 लिखा जाता है, तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हम सूत्र लगा रहे थे, F बराबर QV साइन थीटा, और एक सूत्र लगा रहे थे क्या, F बराबर IBL साइन थीटा। तो इसमें आर को वैल्यू नहीं दिया रहता था, इसमें क्या है, इसमें आर को वैल्यू दिया है, तो इसका सूत्र एक और नया बनेगा। ठीक है, तो इसे याद रखना है। सूत्रानुसार चलेंगे, यहाँ पे सूत्रानुसार चलेंगे। क्या होता है, बी बराबर होगा, बी बराबर म्यू 0 या म्यू नॉट, म्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन, म्यू 0/4 पाई इंटू 2I/r होता है। ये सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र को याद करना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, या चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा जानते हो, टेस्ला होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, अपना इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 3 मात्रक दिया होता है चुंबकीय क्षेत्र का, तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बी का सूत्र क्या बना, तीसरा, कि बी बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू 2I/r। तो यहाँ पे जब बी का मान निकालेंगे तो ये म्यू 0 हमेशा यहाँ पे, चूंकि याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे म्यू 0 क्यों पूछेगा, म्यू 0 का मान कितना होता है, म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और म्यू 0 का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। ये मात्र याद करिए, या इसका मात्रक याद रखिएगा 100%, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, किसी को मतलब मालूम नहीं रहता है। ठीक है, कि म्यू 0 का मात्रक भी होता है क्या। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है इसका मान होता है, म्यू 0 का ऑप्शन में आ जाएगा कि म्यू 0 का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। 4 ऑप्शन में एक सही होगा, 3 गलत होगा। ठीक है, इसमें से ये याद रखिएगा, तुम्हें याद रहेगा तो टिक मार पाओगे, नहीं अन्यथा गलत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए। अब एक और याद रखिएगा यहाँ पे अगला स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे म्यू 0/4 पाई, कोई पूछ लिया कि यहाँ म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होती है, यहाँ पे 10⁻⁷ यहीं पे समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पे पूरा बटा रहेगा तो क्या बताएंगे, 10⁻⁷ होगा। ठीक है, यहाँ पे वही मात्रक होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया म्यू 0 पूछ दिया तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो अपना याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा टोटल का मान दिया है, तो म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ होता है। ठीक है, 2 तो हाई है, 2 तो संख्या है, आई का मान, धारा का मान क्या दिया है, धारा का मान क्या 3 एम्पियर दिया, 3 रख लीजिए। अब बटे इसका आर है, यहाँ पे आर के स्थान पर क्या रखना है, आर की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ 0.5 दिया है, 0.5 रख लेंगे। ठीक है, 0.5 है। ठीक है, सही से लिख देते हैं, 0.5 है।
ठीक है। हमेशा एक अंक पर दशमलव लगा, दशमलव हटेगा तो 0 निकलेगा, ठीक है। ये 30 हो गया। तो 5 से काटो, 5 करने 5 पंचम के 30 हो गया। तो इसे लिख लो यहाँ पे 10 घाते माइनस का 7 गुणे यहाँ पे 6 दुनिया 12 हो गया है। अब इसमें से गुणा कराइए। हमेशा किसी के शुरू में एक होता है, इसके बटे में इसे गुणे में एक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रख देंगे, यहाँ पे एक मान लेते हैं अपने से, ठीक है, क्योंकि किसी के गुणांक में भी एक मान लेते हैं अपने से, ठीक है। गुणांक में एक होता ही है। तो यहाँ पे 12 करने 12 आ गया, ठीक है। यहाँ 12 लिख देंगे 12 तो गुणे 10 घाते माइनस का 7। एक ये आंसर, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इतना ही आंसर भी हो सकता है, इसको या करके लिख सकते हो, या लिख सकते हो 1.2 गुणे 10 घाते माइनस का। यहाँ पे जब 1.0 यहाँ पे वैज्ञानिक भाषा समझा चुके हैं, पिछली वीडियो में देख लेना। इसे वैज्ञानिक भाषा जब बनाते हैं तो एक संख्या तो दाहिनी साइड में बाएं साइड जाता है अंदर की ओर, तो यहाँ पे क्या है प्लस जुड़ जाएगा साथ में, तो जुड़ेगा तो ये माइनस पहले से है, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 आएगा, ठीक है। अब बी का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तसला होता है, तसला मतलब टेस्ला होता है, ठीक है। टेस्ला मतलब टेस्ला कैसे याद होगा? तसला याद रहेगा तो टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। यही अपना याद नहीं होगा, यहीं पे इसका आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये जिनको नहीं समझ में आया इतना लिख लो, जिनको दोनों समझ में आएगा दोनों लिख लेना, ठीक है। दोनों भी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम का आवेश 10 घाते 6 पावर में लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है? बल की गणना करना है, मतलब एफ का मान निकालना है, ठीक है। जिसका मान जो सवाल देखो, सवाल करने का तरीका क्या होता है, पहले सभी का मान याद रखिएगा, किसका किसका मान दिया है आसानी से पुटअप कर लीजिए। जब पुटअप हो जाता है ना तो देखिएगा किसका सूत्र कौन सा बैठने वाला है। सूत्र के अकॉर्डिंग जब रखा रहेगा मान तो आराम से, जब तुम्हें सूत्र याद है आराम से बैठा दो सूत्र जब बैठ गया तो मान वही पुट कर दीजिए, मान हल कर दीजिए सवाल, ठीक है। आ जाएगा आंसर तुम्हारे सामने। तो देखिए पहले यहाँ पे हल करते हैं, लिखते हैं सॉल्व नंबर 2, ठीक है। तो देखिए पहले किसका मान दिया है? कूलाम दिया है। हमेशा मात्रक याद रखिएगा, पहले हर बार रोज रोज बोल रहे हैं, ठीक है, कि मात्रक याद रहेगा तभी सवाल होने वाला है न्यूमेरिकल, नहीं तो अन्यथा न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है। सीधा जाना एग्जाम में और नारियल अगरबत्ती सुलगाना, ठीक है, यही करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका मान जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो कूलाम जो है किसका मान दिया है? कूलाम होता है क्यू का मान होता है, क्यू का मान दिया है 3.2 गुणे 10 घाते माइनस का 19। ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। यहाँ पे कूलाम भी लिख सकते हो या इसका डिनोट भी लिख सकते हो सी, ठीक है। कूलाम हो गया है। अब देखिए 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? वेग का मात्रक होता है। यहाँ वेग हो जाएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका वैल्यू दिया 10 घाते 6 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे क्या दिया है? तो 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो बी का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे बी का मान दिया 3 दिया है वेबर, यहाँ पे लिख लो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना है मात्रक सभी को लिखना है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा, ठीक है। अगर जो खाली क्यों से प्रदर्शित करके लिख दे रहा है, मात्रक नहीं लिख रहा है इधर, तो वहां पे गलत हो जाएगा, वहां गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ अधूरा सवाल हल हो रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है सभी का मात्रक याद रखिएगा, मात्रक भी लिखना है उसका। अब अगला क्या करना है? यहाँ पे मैं तीव्रता वाले चुंबकीय पर लगने वाले यहाँ पे क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता, 60 डिग्री पर, मतलब बनने वाला कोण कितना प्रवेश कर रहा है? यहाँ 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा वैल्यू हो जाएगा, थीटा का मान 60 हो जाएगा, 60। अब क्या कह रहा है? तो आवेश पर लगने वाले बल की गणना, बल मतलब फोर्स मतलब यहाँ बल मतलब एफ से लिखते हैं फोर्स, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लगा लीजिए। देखो इसमें क्या आ गया, पिछला वाला सूत्र इसमें लग रहा है, तो क्यों वी है, तो यहाँ पे सूत्रानुसार चलेंगे, सूत्रानुसार चलेंगे। एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा। यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पे कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई चिन्ह जहां पे नहीं होता है, जिन अंकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, वहां पे गुणा माना जाता है, ठीक है। जिन वहां पे कोई चिन्ह नहीं है वहां पे गुणा मानते हैं। तो एफ बराबर, एफ को वैल्यू निकालना है, फोर्स निकालना है। क्यू का मान दिया है 3.2 गुणे 10 घाते माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। और वी का मान कितना दिया? वेग का वैल्यू कितना? 10 घाते 6 दिया है, गुणे बी का वैल्यू कितना है? चुंबकीय क्षेत्र 3 दे रखा है, 3 रख देंगे। यहाँ पे साइन की थीटा का वैल्यू कितना दिया है? थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री रख दीजिए साइन का। यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि
पूरे साइन की वैल्यू बता दी है, अपना साइन जो जितना मान होता है याद रख लीजिएगा अपना अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 60 आ गया, साइन 60 की वैल्यू बताए थे, पूरा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1.2 होता है, साइन 45 का मान 1.2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। जस्ट जब कास बनाएंगे, कास का जो है जस्ट अपोजिट चलेगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा मान लेना है, पूरा वही मान रखा जाता है, ठीक है। फिर साइन होगा, कास होगा, फिर टैन याद रखिएगा, ठीक है, टैन का है, फिर टैन के बाद क्या आता है, कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है, सेक के बाद कौशिक क्या आता है, ठीक है। 6 जो है अनुपात आते हैं, 6 अनुपातों को याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, तो वो भी जो है मान रखने में आसानी रहेगा, ठीक है, सवाल भी हल हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे साइन 60 यहाँ रख लेंगे, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है, इतना याद रखिएगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पे f बराबर, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 रहेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 32 त्रिक का गुणा करेंगे 96, तो दशमलव क्या है, एक अंक लगा दशमलव, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लग गया है। अब घातों की तुलना कर लेते हैं, घात का, तो इसमें देखो 19 है और ये प्लस का है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है, इसमें सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 19 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा, 13 को बचेगा, यहाँ पे 13 लिख लो, माइनस का 13 बचेगा। और क्या है इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन को वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 मान होता है √3/2 आ गया, ठीक है। अब 2 सीधा काट दो, 2 करने दो, 2 चौको 8 और 2 अठे 16, मतलब यहाँ 4 बीच में 4.8 आ गया, 96 काटेंगे तो 9.6 काटेंगे 4.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f बराबर, तो यहाँ पे 4.8 गुणे 10 घाते, यहाँ सॉरी यहाँ पे 4.8, हाँ 4.8 गुणे 10 घाते 13 है, गुणे √3 आ गया, ठीक है, बीच में √3 आ गया, वैसे √3 कोई से हटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है हमेशा कि भैया यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखिएगा अपना, √2 की वैल्यू होता है 1.414 होता है, याद रखिएगा, √2 की वैल्यू होता है 1.414 होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा √3 की वैल्यू होता है 1.732 होता है, इस वैल्यू को याद रखिएगा, आप कहीं भी काम लग सकता है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे लग गया है, यहाँ √3 आ गया है, तो √3 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है, 1.732 रखना है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में 4.8 गुणे 10 घाते 13 हो गया है, 13, यहाँ पे √3 की वैल्यू होता है 1.732 होता है, ठीक है। हमें जो है देखो बोर्ड एग्जाम में हमें जल्दी हल करना है, ठीक है, जल्दी हल करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका 2 अंक है, 4.8 है, हमेशा 1 अंक पर ले लीजिए बस, ठीक है, लेकर उसका मल्टीप्लाई कर देना है, जो 4.8 है इसमें 1.7 है, इसे उठाकर गुणा आपस में कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, 1.8 और 1.7 गुणा कर लीजिए, इसमें 7 56, 56 के 6 यहाँ से लाए हैं 5 और 7 चौको 28, 28 तो 30, 33, यहाँ पे 33 आ गया है, ठीक है, गुणा कर लीजिए, 1 अट्ठे 8, 1 चौको 4, यहाँ पे 6 आया, 8 3 11, 4 4 8, यहाँ पे 8 आ गया, दशमलव 2 अंक लगा, दशमलव 2 अंक लगा देंगे, ठीक है। कितना आया, यहाँ पे निकल के आई वैल्यू, यहाँ पे 8.16 गुणे 10 घाते 13 है, 13 लगा दो, इतना भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कोई काटने वाला नहीं है, किसी माइक लाल नहीं काट सकता है कोई, ठीक है। तो यहाँ काम करना, अगर ये देखो यहाँ जल्दी करने के लिए 2 अंक लेते हैं दशमलव, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 8 है, यही मेन आंसर होता है, ठीक है। तो अगर देखो अगर मान लो तीनों को लेकर चलोगे ना, यहाँ बहुत भारी गुणा हो जाएगा, तुम्हें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, वहां बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट ओनली रहता है, ठीक है, वहां पे हमें जल्दी से हल करना होता है, ठीक है। अगर इसे यहाँ पे हल करोगे, दूसरा आंसर इसका हो जाएगा, इसे 8 अगर पूरे से गुणा करोगे, ठीक है, 1.732 से गुणा कराओगे, ठीक, 4.8 से, तो यहाँ पे कुछ निकल के वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 8.31 गुणे 10 घाते 13 आ गई। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसलिए सही माना जाता है उसे, क्योंकि दशमलव की जितनी पूर्ण संख्या, ये जो दशमलव से पहले होती है वो पूर्ण संख्या होती है, जो दशमलव बाद होती है वो अपूर्ण संख्या होती है, इसलिए वहां इसको ज्यादा मान नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर है, ठीक है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। छात्रों जो विद्यार्थी नए हैं, ठीक है, इस वीडियो में वो भाई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं अगले दिन नए वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।